हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बहुत ही आसान भाषा में और कम समय में आपको बताने वाला हूं। यदि आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको निश्चित रूप से इसमें जीवन परिचय में 5 में से 5 नंबर मिलने वाला है। तो जिस तरीके से अगर मैं बताता हूं, अगर आप उस तरीके लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। आपके एक भी मार्क्स जो हैं इसमें से कटेंगे नहीं। बस क्या करना है, जो मैं आपको बताने वाला हूं बस आपको उसी तरीके से लिखना है। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय जो है वो कैसे लिखना है। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जीवन परिचय लिखने से पहले क्या करना है, आपको एक ट्रिक लगानी है। जीवन परिचय लिखने से पहले आपको इनका संक्षिप्त परिचय दे देना है, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो बहुत ही मेन चीज़ वो देखता है, पॉइंट वाली चीज़, क्योंकि उसके पास ज़्यादा समय नहीं रहता है। तो इसलिए वो क्या करता है, मेन चीज़ देखता है। तो जीवन परिचय में क्या देखता है, वो देखेगा कि इनका जन्म सही है कि नहीं सही है, और जन्म स्थान सही है कि नहीं सही, पिता का नाम सही है कि नहीं सही है, मृत्यु कब हुई सही है कि नहीं, और रचनाएं सही हैं कि नहीं। मतलब कुल मिला के जो एग्जामिनर होता है वो जीवन परिचय में बस 2 ही 3 चीज़ देखता है मेन। एक जन्म कब हुआ और रचनाएं देख लेगा, और इनके माता पिता का नाम क्या है ये देख लेगा। तो मेन चीज़ जो जीवन परिचय में देखता है एग्जामिनर, उसको आपको यहीं पर लिख देना है, क्योंकि एग्जामिनर को यही देखना रहता है। तो वो अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको फुल यानी 5 में 5 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि जो उसको जीवन परिचय में ढूंढना पड़ेगा आप उसको यहाँ पर शॉर्टकट में ही लिख देंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो जीवन परिचय लिखने से पहले क्या करना है, आपको संक्षिप्त परिचय दे देना है इनका, और एग्जामिनर यही देखता है। बाकी जीवन परिचय तो आपको लिखना ही है। तो इसमें आपको नाम डाल देना है, रेड पेन का यूज नहीं करना है, नाम डाल देना है। तो नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म कब हुआ, सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है, अगोना, यानी बस्ती जिला के अगोना नामक गांव में हुआ था। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम क्या है, चंद्रवली शुक्ल। शिक्षा इंटर तक। मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुई थी। और रचनाएं प्रमुख कौन डाल देनी, चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास। तो जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो इतनी चीज़ों को ही आपके जीवन परिचय में दिखता है जो आप लॉन्ग में लिखते हैं। तो उस चीज़ को आपको पहले शॉर्ट में लिख देना है, जिससे कि एग्जामिनर को थोड़ा सा यूनिक करके आपको दिखाना है, जिससे अच्छा नंबर मिले। हमें अच्छा नंबर लाने से मतलब है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब हम बढ़ते हैं कि इनका जीवन परिचय जो है वो कैसे लिखेंगे। तो ये जो शॉर्टकट में चीज़ें हैं सबसे पहले आपको इस तरीके से डाल देनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपको ये चीज़ जरूर से लिखनी है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर इसी चीज़ को देखता है। अब चलिए हम आगे इनका जीवन परिचय देख लेते हैं कि आपको भाषा में कैसे लिखना है। तो ये तो शॉर्टकट वाला हो गया, चलिए देखते हैं उसको भी। तो अब आपको ऐसे डालना है जीवन परिचय, तो वो शॉर्टकट वाला हो गया। अब इसको अपने भाषा में बनाकर बस केवल और केवल लिख देना है। तो कैसे लिखना है भाषा में, आपको ऐसे लिखना है कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक। आपको अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग करना है, ऐसे लिखना है, हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गाँव में हुआ था। ये बात आपको लिख देनी है। कहाँ पे हुआ था, तो बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अगर ईस्वी बात करें तो सन 1884 ईस्वी में। आपको अच्छे लैंग्वेज का प्रयोग करना है। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए, और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो हुई। ये बात आपको बता देनी है। 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून गो के पद पर हुई। पिता के साथ ही मिर्जापुर आ गए। 1921 ईस्वी में उन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु गणित में जो है कमज़ोर होने के कारण इंटर की परीक्षा जो है वो नहीं दे सके। फिर बाद में लिखना है, बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। स्वास्थ्य का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका जो है वो देहावसान हो गया। तो ये चीज़ आपको बता देनी है। तो इस तरीके से इनका जीवन परिचय लिखना है। तो आपको ऐसे ही लिखना, थोड़ा सा बड़ा रहना चाहिए, ठीक, अपने भाषा में लिख देना है मेन चीज़ को। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो आपको ऐसे हेडिंग डालनी है रचनाएं, फिर लिखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो प्रमुख रचना है वो निम्नवत है, नीचे दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं, रस मीमांसा हो गई, त्रिवेणी हो गई, सूरदास हो गया। तो जो एग्जामिनर होता है वो, क्योंकि कॉपियाँ बहुत सारी रहती हैं, तो वो क्या देखता है, वो देखता है रचनाएँ आपने लिखी कि नहीं लिखी, और कुछ मेन चीज़ देख लेगा कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ। मेन चीज़ तो रचनाएं होता है। रचनाएं तो बहुत ही ढंग के देखता है। अगर रचनाएं सही हैं आपकी और आपने लिखा है, थोड़ा लिखा बड़ा लिखा है, बस वो इसको देखेगा।
और देखेगा रचनाएं लिखी कि नहीं, इसको देखेगा, तो इस आधार पर जो है वो नंबर दिया जाता है। तो आपको लिखना है, लिखना भी है, ऐसा नहीं कि छोड़ के आना है, लिखना थोड़ा बड़ा लिखना है, 5 नंबर का पूछा जाएगा तो उस तरीके से आपको लिखना है। वो ऐसे देखेंगे थोड़ा बहुत लिखा है कि नहीं लिखा, बड़ा लिखा है कि नहीं लिखा, उस हिसाब से नंबर दिया जाता है। तो आपको इन्हीं सारी चीज़ों को पहले ही लिख देना, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको इसको संक्षिप्त परिचय में पहले ही डाल देना है, जिससे कि एग्जामिनर को वो सारी चीज़ें मिल जाएं जो कि इसमें उसको ढूंढनी ना पड़े कुछ भी, वो आप उसको पहले ही लिख दें, जिससे फटाफट चेक कर दे और आपको 5 में 5 नंबर बिल्कुल अच्छे तरीके से दे दे। तो इस तरीके से आपको इनका जीवन परिचय जो है लिखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।